फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 गुजराती वर्कबुक चैप्टर नंबर 4 जबरी मधमाखी वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 1। કોષમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો। નંબર 1, ડૉક્ટરે મગજને દેશ આપવાની ના પાડી હતી એટલે સ્વપ્નિલનું વાંચવાનું બંધ હતું। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने स्वप्निल को क्या चीज़ से मना पारी थी, किसकी वजह से उसकी जो पढ़ाई थी वो बंद हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने स्वप्निल को श्रम मतलब दिमाग पे जोर डालने को मना पारी थी, इसके लिए स्वप्निल की जो पढ़ाई थी वो बंद थी। तो आंसर है आपका श्रम। सेकेंड नंबर, સ્વપ્નિલને એવું લાગતું કે દવા નહીં પરંતુ એની દેશનો હાથ એને સાજો કરી રહ્યો છે। अब स्वप्निल को ऐसा लगता था कि दवा नहीं लेकिन उसकी मम्मी का जो हाथ है वो उसे सही कर रहा है। थर्ड नंबर, स्वप्निले કહ્યું કે ડેશ બંધ કરો અને બારી ખોલો, મારે બહારની હવા જોઈએ છે। स्वप्निल ने बोला कि एयर कंडीशनर मतलब कि एसी बंद करो और बारी खोलो, मुझे बाहर की हवा चाहिए। फोर्थ नंबर, स्वप्निल रोज सवारे देशनी मक्खियों ने निहारतो। स्वप्निल जो है वो रोज सुबह मधपुरानी माखियों ने निहारतो। मतलब स्वप्निल रोज सुबह सुबह जो मधपुरा होता है, मधुमक्खी का छत्ता, उसके ऊपर की जो मक्खी होती है वो उसको देखता रहता था। 5 नंबर, मधमाखी खूब देश जीव छे। मधमाखी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाली जीव प्राणी होती है। 6 नंबर, બધા જ પ્રાણીઓ માણસની જેમ બોલીને દેશ નથી કરતા पर એમની રીત अलग अलग હોય છે। सभी जो प्राणी होते हैं वो इंसान की तरह बोल के बातें नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अलग अलग रीत होती है बात करने की। या तो आप समझ सकते हैं कि वो कुछ ऐसा साउंड रखते होंगे जिससे वो समझ जाते होंगे कि अभी उनको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2, નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાન સામે ટીકની અને ખોટા વિધાન સામે ફોલ્સની નિશાની કરો। નંબર 1, स्वप्निल निसारेથી આવ્યો ત્યારે ખૂબ સ્ફૂર્તિલો જરાતો હતો। तो इसमें आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि जो स्वप्निल है वो निसारे थी मतलब स्कूल से आने के बाद उसने अपना बैग फेंका और वो बिस्तर पे जाके लेट गया क्योंकि उसका सर बहुत दुख रहा था। और इसमें ऐसा लिखा है कि स्वप्निल जब निसारे थी स्कूल से आया तो बहुत ही ज़्यादा स्फूर्ति मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्फूर्ति थी। सेकेंड नंबर, मध भेगू करवानी क्रियाમાં મધમાખીઓ જ્યારે અજારે પરાગયનની क्रिया करे छे। तो इसमें आपका ट्रू आएगा कि जो मधमाखी है वो एक साथ परागयन की क्रिया करते हैं। तो इसमें आपका आएगा ट्रू। जे वनस्पतिना फूलोमांथी मध एकठું થાય એ જે તે वनस्पतिना गुण धारण करे छे। जो वनस्पति मतलब कि जिसमें फूल आ गए, पेड़ आ गए, तो उसमें से जो फूल उसके फूलों में से जो मध इकट्ठा करे वो वनस्पति के गुण धारण कर लेते हैं। कि जो वनस्पति होते हैं जैसे पेड़ हो गया वो हमें छाया देते हैं, तो ऐसे ही जो मधमाखी है वो फूलों में से मध लेती है तो वो वनस्पति जैसे अच्छे गुण अपने अंदर ले लेती है। 4 नंबर, मध 2-3 वर्ष में बगड़ी जाए छे। तो इसमें ऐसा लिखा रहा है कि जो मध है वो 2-3 साल में बिगड़ जाता है। तो इसमें आपका फॉल्स आएगा। 5 नंबर, स्वप्निल ने मधमाखी की भाषा आवड़ती हती। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो स्वप्निल है उसको मधमाखी की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसे समझ पड़ती थी। तो फिर फॉल्स। 6 नंबर, मधनो उपयोग औषध तरीके करी शकाय। जो मध है उसका हम औषधि के रूप में, दवाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रू। 7 नंबर है, मधमाखी स्वप्निल पासे थी मधना टीपा लई जती। अब 7 नंबर ये बोल रहा है कि जो मधमाखी थी वो स्वप्निल के पास से मध का छोटा छोटा टीपा लेके जाती थी, लेकिन इसमें इसके लिए फॉल्स आया क्योंकि वो ऐसा नहीं करते थे। वो स्वप्निल को मधमाखी के टीपे देते थे ना कि लेते थे। इसके लिए इसमें लिखा है कि वो स्वप्निल से मधमाखी जो होती है वो स्वप्निल से मध लेते थे। इसके लिए यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपेला वाक्यों कौन बोली सके ते लखो। अब यहाँ पे जो वाक्य लिखा है वो कौन बोल सकता है ये आपको लिखना है। दवाथी गांठ उगरे एटले ऑपरेशन की जरूर नहीं पड़े। तो ऐसा कौन बोल सकता है? तो न्यूरोलॉजिस्ट निवेश चावड़ा।
अब यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट मतलब होता है कि जो दिमाग की ऑपरेशन होता है, जो इसका चेकअप करते हैं, उन्हें हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। और निवेश चावरा जो है वो इनका नाम है डॉक्टर का। सेकेंड नंबर है बारी खुली राखो तो मने सारू लागे। अब ऐसा कौन बोलता है कि अगर बारी खुला रहेगा तो मेरे को अच्छा लगता है? तो ऐसा स्वप्निल बोलता है कि भाई बारी खुला रखो तो मेरे को अच्छा लगता है। थर्ड नंबर कैच स्कैन करवो पर से। तो अब कैच स्कैन करवोच पर से ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा स्वप्निल के पापा बोलते हैं। फोर नंबर तमने खबर छे मध दवा तरीके पर उपयोगी छे। अब ऐसा कौन बोलता है कि जो जो मध है वो दवा की तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऐसा कौन बोल सकता है? तो ऐसा स्वप्निल की बहन बोलती है। ब है नीचेना वाक्यों कौर बोले छे ते लखो। कि भाई जो यहाँ पे सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं वो कौन बोलता है ये आपको लिखना है। तो चिंता न करशो न्यूरोलॉजिस्ट आवीने निदान करीने सारवार शुरू करशे। तो फिर ऐसा कौन बोलता है? स्वप्निल ना दादा। स्वप्निल के दादा ये बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो आएंगे और स्वप्निल का चेकअप करेंगे और बताएंगे कि क्या हुआ है इसको, ये सही है या नहीं है। सेकेंड नंबर मध ભેગું કરવાની ક્રિયામાં મધમાખીઓ જારે અજારે પરાગયનની क्रिया करे छे। तो ऐसा उसकी बहन बोलती है, स्वप्निल की बहन, जिसका नाम है नीसा। थर्ड नंबर दवानी असर थई छे ए गांठ तो 95% ओगरी गई छे। तो ऐसा डॉक्टर चावरा बोलते हैं कि दवा का असर हो रहा है, जो गांठ है वो 95% सही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है उदाहरण मुजब शब्दનો अर्थ आपी वाक्यમાં प्रयोग करो। तो यहाँ पे जैसे आपको उदाहरण दिया गया है उस हिसाब से आपको शब्द का अर्थ लिखना है और उसे वाक्य में प्रयोग करना है। अब सबसे पहले जैसे उदाहरण पढ़ लेते हैं। तो उपाधि है, तो उपाधि का मतलब होता है पीरा। इसका वाक्य में उपयोग किया तो मधमाखी करण से तो उपाधि थसे। अब उसके बाद वापस उपाधि लिखाया और उपाधि का दूसरा मतलब होता है खिताब। तो इसका वाक्य है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने भारत रत्न उपाधि थी सम्मानित कर्या। तो सबसे पहले आपका रस। तो रस का मतलब होता है फलनु प्रवाही। कोई भी जो फल होता है उसमें से जो जूस निकलता है उसे हम रस कहते हैं। तो इसका वाक्य है केसर केरीनो रस अमृत जेवो मीठो होय छे। अब है उसके बाद दूसरा रस। तो ये जो रस है इसका मतलब होता है प्रीति या तो आप कह सकते हैं आनंद। तो इसका वाक्य है लोगों ने क्या माँ एवो रस पर्यो के वच्चे थी कोई उठवूच नहीं। सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर भाग। तो भाग मतलब होता है अंश, हिस्सा। इसका वाक्य है आपका भाई ओ भाग परवाथी दरेक भाई ने ओछी जमीन मरी। भाग। अब दूसरा भाग है मतलब भागवू, नासी जवू। इसका वाक्य है जा जा भाग उतावरे तारी बसनो समय થઈ ગયો છે। झड़पी मतलब होता है झड़पवारो। तो इसका वाक्य है राजधानी एक्सप्रेस खूब झड़पी दौड़े छे। अब झड़पी मतलब होता है एकदम पकड़ी लेवो। तो इसका वाक्य जो है वो है वाघे तोरामाथी एक बकरी ने झड़पी लीधी। 4 नंबर दफ्तर विद्यार्थीनी ચોપડી રાખવાની થેલી। वाक्य है બધા જ વિદ્યાર્થીઓ નિશાળામાં दफ्तर લઈને આવે છે। दफ्तर दूसरा है जिसको हम कार्यालय कहते हैं। वाक्य है जमीन ने लगता तमाम पुरावा ग्राम पंचायतना दफ्तर माथी मरे छे। 5th नंबर रमत तो खेल क्रीड़ा। वाक्य है कबड्डी अपना देशनी रमत छे। रमत है, इसका जो रमत है उसका दूसरा मतलब होता है सहेलू। वाक्य सेना में भर्ती थईने देशनी रक्षा करवी ए रमतनी वात नथी। 6 नंबर वार। तो वार मतलब होता है केस। तो वाक्य है मनस्वीना वार सोनेरी होवाथी वधारे सुंदर लागे छे। नेक्स्ट है वार। अब वार मतलब होता है वारवू, क्रिया। तो वाक्य है धूर उड़े नहीं ए रीते कचरो वार। 7 नंबर है बंद। तो बंद मतलब होता है वासेलू।
तो वाक्य है દર રવિવારે દુકાનો બંધ રહે છે. બંધ મતલબ होता है डैम. વાક્ય નર્મદા નદી ઉપર બાંધેલા બંધનું નામ સરદાર સરોવર છે. 1 નંબર ફર. तो फर मतलब होता है वनस्पतिનું ફર. વાક્ય है કેરું કેરી સફરજન દ્રાક્ષ દાડમ વગેરે ફર ગુણકારી છે. अब दूसरा है फर तो परिणाम. વાક્ય है પાક તરાઈ જવાથી ખેડૂતોને મહેનતનું ફળ મળ્યું નહીં. क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं. तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए.